अभी फिलहाल हमारे साथ। और चलिए एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बड़े अपडेट पर हम जाएंगे। इस वक्त मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती मालवीय नगर से पीछे चल रहे हैं। जो बड़े चेहरे, जो दिग्गज चेहरे आम आदमी पार्टी के, वही सुबह तभी पीछे चल रहे हैं। और अब चलिए हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं और ऐसे में न्यूज एक्स से भी हमारे साथ खास मेहमान आ चुके हैं। प्रिया सहगल जी हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरीके से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसे में रुझानों की बात करें तो बीजेपी बढ़त जो है वो लगातार बनाती जा रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी सब कुछ दांव पर लगा हुआ है आम आदमी पार्टी का, और कहीं ना कहीं अब पीछे खिसकती जा रही है। बिल्कुल, जैसे कि अगर हम देखें कि चुनाव कैसे लड़ा गया था तो दिसंबर में आम आदमी पार्टी को वैसे किसी से भी पूछो वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल की टोटल स्वीप है, ही इज अहेड। लेकिन अगर हम जनवरी, मिडिल ऑफ जनवरी के बीच में देखें तब बीजेपी ने अपना पत्ता खोला। उन्होंने खुद कहा कि हमारी सोची समझी साजिश थी कि पहले आम आदमी पार्टी को पूरा अपना एक्सपोज हो जाए, अपनी ऊंचाई पे पहुंच जाए, फिर हम उनको नीचे लाएंगे, अपनी स्ट्रैटेजी। फिर उन्होंने अपना मैनिफेस्टो निकाला, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की गारंटी की बात की और ये चुनाव लड़ा उन्होंने डबल इंजन सरकार पे, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद। सो इट बिकेम मोदी बनाम केजरीवाल। और इस चुनाव में जो पर्सनैलिटी वाला चुनाव है, केजरीवाल का सामना बिल्कुल मोदी से हुआ एंड लोगों ने वोट दी तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए दी। और फिर बजट में उन्होंने अपना आखिरी पत्ता चला, मिडिल क्लास जो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो उन्होंने टैक्स ब्रेक अनाउंस किया। मेरे ख्याल में ये सब लोगों वोटर्स को पसंद आया। और उस समय भी और एक और उन्होंने अच्छी चीज़ की कि जो केजरीवाल की जो फ्री चीज़ें हैं वो हम देंगे, वो रोकेंगे नहीं। तो जो भी लोगों केजरीवाल के लिए वोट कर रहे हैं वो तो हम देंगे, उसके आगे आपको प्लस मिलेगा मोदी की गारंटी, डिलीवरी की गारंटी। मेरे ख्याल ये काम कर आप कह रही है कि पीएम मोदी का चेहरा तो था ही, लेकिन सामने जो डेंट लगा अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर, जो शीश महल का मुद्दा, वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गया, आम आदमी पार्टी के खिलाफ गया। और आपदा, एक वर्ड जो पीएम मोदी ने दिया, क्या इस वर्ड ने पूरे गेम को बदल दिया? हाँ, मैंने पूछा था जय पांडा से जो दिल्ली के इंचार्ज है कि ये आपदा का मतलब कोई बंगाली टर्म ऑफ एंडेयरमेंट तो नहीं है, दादा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपदा का मतलब बिल्कुल कि समझो कि क्राइसिस है, बिल्कुल आफत आ गई है। तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक आफत की तरह पोर्ट्रे किया। अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी कि मैं एंटी करप्शन हूँ, उससे वो दिल्ली में आए थे कि मुझे तो उसके लिए शीश महल का उन्होंने आगे बढ़ाया। तो पहले उन्होंने ये पूरा आम आदमी पार्टी का एक ही मुद्दा था ना, अरविंद केजरीवाल, तो उसी मुद्दे को उन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली टारगेट किया कि अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी, उनकी छवि सब एक्सपोज किया जाए, उसको अटैक किया जाए। और दूसरी तरफ हम ऑल्टरनेटिव देते हैं, जो भी होगा मोदी की गारंटी से आएगा। तो इसीलिए कोई फेस नहीं आया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही होंगे, जो भी होगा। जैसे कि हमने देखा राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव तो मोदी ही जीतेंगे, मोदी ही लड़ेंगे और हम मोदी के नाम पे वोट मांगेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि इसमें हुआ यही है प्रिया जी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को था, लेकिन अब नगर निगम के चुनाव में लोग आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को नहीं स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में स्थानीय चुनाव के आधार पर ऐसा उम्मीद करनी थी आम आदमी पार्टी को, जो भरोसा था कि मुस्लिम वोट, हमारा स्कूल, हमारा मोहल्ला क्लिनिक, उसका बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन वो नहीं मिल करके महिलाओं का वोट, मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आप तो इतने प्रोग्राम्स आपने भी किए महिलाओं के साथ, आप ये देखें कि महिलाओं का वोट मोदी के लिए मिल रहा है क्योंकि उनका जो प्रॉमिस है आयुष्मान भारत, महिलाओं को जो